नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियो सिनेमा के बिजनेस मॉडल के बारे में। क्या वो लोगों को सच में फ्री में ही आईपीएल दिखा रहे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। किस तरह हो रही है जियो सिनेमा की कमाई और किस तरह वो लोगों को फुल बना रहे हैं और किस तरह उनका जैसे जियो का मॉडल था उसी तरह से सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे इस जियो सिनेमा को। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वही आईपीएल जो हम और आप देखा करते हैं उसी मार्केट को इस बार बीट करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं जिससे वो पूरी तरीके से इंडिया में आईपीएल देखने का एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये राइट्स हॉटस्टार के थे। हॉटस्टार पे ही हम आईपीएल देख सकते थे, लेकिन हॉटस्टार पे हमें सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता था। इसके लिए वो फ्री में कुछ भी नहीं दिखाता था। उसके लिए हमारे पास डाटा का प्लान होना चाहिए और उस या फिर हॉटस्टार का जो उनका प्लान है वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद ही हम आईपीएल को देख सकते थे। लेकिन इस बार जियो ने अलग से एक मॉडल अपना इंट्रोड्यूस कर दिया है। उन्होंने पूरी तरीके से आईपीएल को वो जियो सिनेमा फ्री कर दिया है। सिर्फ आपके पास अपना डाटा पैक होना चाहिए और आप जियो सिनेमा पे फ्री में ही आईपीएल देख सकते हो, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या जियो सिनेमा को कुछ बच रहा है या फिर ऐसे ही वो फ्री में लोगों को ये सब कुछ करा रहा है? इनके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि मुकेश अंबानी ने केवल डिजिटल राइट ही पहले से तकरीबन 1.5 गुना अधिक कीमत पर खरीदा है। तो भला अंबानी कैसे अपने पैसों की रिकवरी करेंगे? कर भी लेंगे या फिर अंबानी का प्लान इंडिया में ओटीटी का खात्मा है? दोस्तों अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो वो मार्केट में कुछ इसी तरीके से उसने एंट्री मारी थी। उन्होंने सबको फ्री डाटा दिया था, सब कुछ फ्री कर दिया था और लोगों ने उसको परचेज करना शुरू किया। और उनका जो कस्टमर बेस है एक टाइम पे इतना हो चुका है कि अब पूरे कंट्री में अगर सबसे नंबर 1 पे कोई है तो वो जियो है। जियो के कार्ड हर एक कस्टमर के पास है आज इंडिया में। तो वही बिजनेस मॉडल इन्होंने अप्लाई किया है अब जियो सिनेमा में। इन्होंने शुरू कर दिया है लोगों को फ्री में आईपीएल दिखाना ताकि उनका कस्टमर बेस बढ़े। और इन्होंने इसकी कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा है कि वो जियो के यूजर्स हैं वही इसको देख सकते हैं। किसी भी कंपनी के यूजर जियो सिनेमा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिर्फ उनके पास डाटा पैक होना चाहिए, वो यहाँ पर आकर आराम से फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। तो इतना बड़ा कस्टमर जो बेस जो क्रिएट होने वाला है वो उसका फ़ायदा किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। ये है जियो सिनेमा की सच्चाई। अंबानी ने टोटल डिजिटल राइट खरीदा है 30,575 करोड़ रुपए में, जो कि 5 सालों के लिए है और 5 सालों में तकरीबन 410 मैच आईपीएल के होने वाले हैं। तो अगर हम पर मैच निकालें तो अंबानी को कॉस्ट आता है 57.5 करोड़ रुपए। अब जियो टीवी पर पहला आईपीएल मैच लाइव किया गया तो जियो टीवी ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड 2.5 करोड़ लोगों ने एक दिन में जियो ऐप को इंस्टॉल किया। दूसरा रिकॉर्ड 6 करोड़ लोग एक साथ आईपीएल को देख रहे थे। तीसरा रिकॉर्ड पहले मैच को तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप मिली। दोस्तों हाल ही में हमने WPL को भी जियो सिनेमा पर देखा है फ्री में। वहाँ पे भी इतनी सारी एड्स देते थे तो आपने देखा ही होगा। और अभी आईपीएल में भी उनकी एड्स मल्टीपल एड्स चल रही हैं। तो इतने सारे कस्टमर बेस में जो एड्स दे रही हैं और जो उनका टाइम है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि जियो सिनेमा कितनी कमाई कर रहा है। उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता होगा कि जियो सिनेमा पर आप फ्री आईपीएल देख रहे हो, क्योंकि जिस तरह से उस पर एड्स चल रही हैं और जितने लोग फ्री में लोगों को कुछ भी मिल जाए वो कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं और कुछ भी खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और कितना आपका डाटा इसमें खर्च हो रहा है, कितनी कंपनीज के साथ टाइप किया होगा जियो सिनेमा ने इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि सभी का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर यहाँ पर खर्च हो रहा है। अगर आप देखोगे डाटा यूसेज इसमें बहुत ज़्यादा होती है जियो सिनेमा में खासकर। और आइए अब समझते हैं ओटीटी ऐप जियो का आईपीएल एड फार्मूला क्या है। जियो पर 1000 एड इंप्रेशन का पैसा चार्ज करता है 2 तरीके से एड चलाकर। पहला लाइव आईपीएल वीडियो एड जो कि 10 सेकंड के लिए 200 रुपए चार्ज करता है जियो। अगर वो 1000 लोगों तक जो है ऐड पहुंचती है तो यानी 1000 लोगों को अगर वो ऐड दिखती है तो उसके लिए 200 रुपए तकरीबन जो है वो जियो चार्ज करता है। और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ पॉलिसीज होती हैं कि इतने लोगों को आपको मिनिमम ऐड दिखाना ही पड़ेगा। दूसरा है हाईलाइट ऐड 10 सेकेंड का। इसके लिए जियो पर 1000 इंप्रेशन 150 रुपए चार्ज करता है। और तीसरा है बैनर ऐड जो कि थोड़ा सस्ता होता है, जो कि आपको जियो 80 लाख के पैकेज के साथ देता है और इसमें आपको कई आईपीएल मैच में आपके बैनर ऐड को प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये फ्री में आईपीएल की स्ट्रीमिंग करने से जियो सिनेमा को कहाँ कहाँ फायदे हो रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा की अगर हम बात करें तो वो है उनका कस्टमर बेस। दोस्तों जियो सिनेमा के पास इस टाइम अगर हम देखते भी हैं जैसे लाइव चलते हुए तो 1.5 से 2 करोड़ लोग उनको लगभग हर एक मैच को देखते रहते हैं और जो बड़ा बड़ा मैच होता है तो 2 करोड़ प्लस भी चले जाते
जाता है। तो यानी उनको एक पास इतना बड़ा कस्टमर बेस हो चुका है, वो इस कस्टमर बेस को कहीं भी यूज कर सकते हैं और किसी भी तरीके से उनके ऊपर एड्स चला सकते हैं, उनको एड्स दिखा सकते हैं और मल्टीप्लाई करके उनको उसी तरीके से उनकी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनके पास इतने कस्टमर का डेटाबेस जो इकट्ठा हो जाएगा लॉगिन करने के बाद, वो उसका अलग अलग अपने बिजनेसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका जो ब्रांड जनरेट हो रहा है जियो सिनेमा के नाम से। दोस्तों वो भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। पहले सिर्फ जियो के यूजर्स ही उसको देखते थे, लेकिन अब जैसे ही IPL को फ्री कर दिया गया है सभी नेटवर्क्स के लिए, तो दूसरे नेटवर्क्स जितने भी हैं उनको भी वो भी सब शिफ्ट हो रहे हैं जियो के लिए। तो जब ऐसे ही चलता रहेगा तो धीरे धीरे वापस जियो की सिम कार्ड लेके उस पर ही काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जियो सिनेमा पे लाकर अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और आगे से जियो सिनेमा एप्लीकेशन की जो इतनी बड़ी फीचरिंग हो रही है उसका भी फायदा मिलने वाला है जियो सिनेमा का। तकरीबन 45 से 64 करोड़ की रिकवरी अंबानी को पर मैच से सिर्फ एड से ही हो रही है और अंबानी ने BCCI को दिया है लगभग 57 करोड़, यानी जितना पैसा पर मैच जियो टीवी ने BCCI को दिया था उतना तो जियो टीवी मात्र एड से ही कमा रहा है। और अब यहाँ पर लोग एड इसलिए ज्यादा चला रहे हैं क्योंकि टीवी से तकरीबन 3 गुना सस्ता एड पड़ता है और साथ ही ज्यादा लोगों तक उनकी एड पहुंच पाती है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि अंबानी ने IPL के दर्शकों को एक्स्ट्रा एडवांस फीचर दे दिए हैं। और दोस्तों तीसरा फायदा ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से वो एड्स दिखा रहे हैं उनसे जो रिवेन्यू आ रही है, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, उनसे भी उनको बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। यानी कि जितना वो खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो उनकी इनकम एड्स से जनरेट हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जियो सिनेमा को एक पूरी तरीके से एक फ़ायदा ही हो रहा है हर तरफ से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हमें लग रहा है कि जियो सिनेमा जो है वो फ्री में दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। पहले हम मैच की कोई भी कमेंट्री जो है वो हिंदी या इंग्लिश में ही सुन सकते थे, लेकिन जियो सिनेमा ने इसको भी एक्सपेंड कर दिया है। अभी अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहा है, यानी भारत के हर एक कोने से अब लोग इसकी कमेंट्री सुन सकते हैं, IPL देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैच ना होकर एक रियलिटी शो की तरह काम कर रहा है और इसका कस्टमर बेस भी उसी तरीके से एक्सपेंड हो चुका है और हर प्रकार के लोग इसको देखना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जियो सिनेमा ने एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल लोगों के सामने रखा है और उनको उसमें लेकर आ रहे हैं और लोग आसानी से उसको देख भी रहे हैं और उसमें फंस भी रहे हैं। जियो सिनेमा का ये बिजनेस मॉडल सिर्फ इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उनके लोग भी जियो सिनेमा में आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जियो सिनेमा जो है वो इतना बड़ा लोगों को एक फ़ायदा दिखा रहा है जो कि शायद है तो नहीं, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हॉटस्टार का सब्सक्राइबर बेस 18.6 मिलियन था जो कि IPL की वजह से बढ़कर 61.6 मिलियन अब हो चुका था। यानी साफ है कि IPL को देखने वाले लोगों की संख्या भारत में भी देख सकते हैं और जिसको देखने वाले ज़्यादा होते हैं वहीं एडवर्टाइजर भी ज़्यादा होते हैं और कमाई भी वहीं ज़्यादा होती है। और अब स्टार इंडिया ने अपने 16,347 जियो सिनेमा जिस तरह बढ़ रहा है उससे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशन चलती हैं उसी तरीके से जियो सिनेमा को भी ये लेके आ सकते हैं, उसको भी ऐसे इतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, ये भी हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।